आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसने लास्ट 1 ईयर में 97% रिटर्न दिया है। माने कि अगर आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आपके पैसे दुगने हो चुके होते, और पिछले 3 साल में उसने 46% एनुअल रिटर्न दिया है। माने कि हर एक ईयर 46% रिटर्न दिया है, और ये एक फार्मा कंपनी है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिए। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ये एक फार्मेसी की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल में, और ये स्मॉल कैप के अंदर सबसे बढ़िया कंपनी है, माने टॉप कंपनी में से एक है ये। और इसका मार्केट कैप है 8,250 करोड़। अभी उसका करंट वैल्यू चल रहा है 333, और उसने हाई बनाया है 438। तो माने कि ये थोड़ा बहुत करेक्टेड स्टॉक है, तो अभी अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये कभी ना कभी तो ये हाई बनाने वाला है। अभी हम इसमें टेक्निकल चार्ट में जाके भी देखेंगे कि ये कंपनी ने कभी भी इसने लो बनाया है तो वो वापस से अपना हाई बनाता ही है। तो हमें ऐसी कंपनी ही सिलेक्ट करनी चाहिए जो मल्टीपल टाइम्स हाई बनाती रहे। अगर मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूं तो इसने अपना डेट काफ़ी हद तक डेट रिड्यूस कर लिया है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 28.22% है। अगर हम बात करें कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, तो प्रोडक्ट के अंदर देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स भी बनाती है, फिनिश डोजेज भी बनाती है, इनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी है, और ये यूएस प्रोडक्ट में भी, माने यूएस के अंदर भी ये सप्लाई करती है, और इसका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है। तो ये कंपनी काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया है। फाइन, चलिए अगर हम इसके पीयर कंपटीशन के बारे में बात करें तो लार्ज कैप के अंदर हम देखते हैं तो डिवीज लैब, लुपिन वगैरह है, फिर ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फार्मो, ये सारे के सारे हैं। और अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो उसके बाद वो पहले नंबर की है। अगर हम कोई भी सेक्टर के लीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज अब मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता तो मैं डिवीज लैब में करता, लुपिन में करता, पर अगर मुझे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। लार्ज कैप कंपनी ऐसी है जिसमें ग्रोथ हो चुका है, तो वो आपको एवरी ईयर 100%, 150%, 50% नहीं रिटर्न दे सकती। तो हमें इसीलिए स्मॉल कैप को सिलेक्ट करना है, और स्मॉल कैप के अंदर भी जो मार्केट लीडर है वो। फाइन, तो ऐसी कंपनी को ही हमें सिलेक्ट करना है, और पिछले कई सालों में उसका ग्रोथ, माने कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया होता रहा है। चलिए तो अब हम वो देखते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मैं उसका सेल्स देखूँ तो सेल्स देखो बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2018 में 504 था, फिर 600, 700, अभी फ़िलहाल उसका 845 करोड़ है। और उसके सामने अगर हम उसका नेट प्रॉफिट देखें टैक्स वैक्स निकालने के बाद, तो नेट प्रॉफिट पहले 20 करोड़ था, फिर बढ़ के अभी 147 करोड़ है। तो आप सिर्फ देख लो यहाँ पे कि कितना टाइम्स बढ़ा है इसका नेट प्रॉफिट। और क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो 0.81 था, अभी 5.93 है। हाँ, तो ये बढ़ रहा है ना, हमें बढ़ते कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बताऊँ कि नहीं यहाँ पे इसका वापस से 1 EPS हो जाता तो नहीं, तो वो तो डाउन ट्रेंड में जा रही है। हमें तो अप ट्रेंड वाली, माने हमें चलती ट्रेंड में जाना है, खड़ी हुई ट्रेन में नहीं कि हाँ अभी ये चलेगी नहीं, जो ट्रेन चल रही है उसके अंदर हमें जाना है। फाइन, तो ये स्टॉक चल रहा है, तो इसी के लिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर लेना। ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो 2009 से 2020 के अंदर तक इसका सेल्स देखिए 289 करोड़ था, और अभी 2600 करोड़ है। तो सेल्स बढ़ा है, तो देखते हैं प्रॉफिट बढ़ा है नहीं बढ़ा है, क्योंकि सेल्स के बाद फिर उसका अगर डेट वगैरह है, डेप्रिसिएशन वगैरह हम देखते हैं, या फिर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो देखते हैं, तो फिर नेट प्रॉफिट शायद वो ना हो। पर यहाँ पे देखिए 2009 में 4 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट था, और फिर 100 करोड़, 200 करोड़, और अभी देखिए तो 335 करोड़ नेट प्रॉफिट है।
अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके देखो कि कितना गुना हुआ। फाइन। अगर मैं डिविडेंड पे आउट की बारे में बात करूँ तो डिविडेंड भी यहाँ पे पे आउट बहुत ही बढ़िया है। पहले कंपनी 64% करती थी, पर फिर कंपनी ने उसी ग्रोथ से वो कंपनी ही ग्रो कर रही है। फाइन। तो इसलिए उसने डिविडेंड पे आउट करना कम कर लिया है। पर हमारे यहाँ पे गोल्ड डिविडेंड नहीं है, हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले। हम अगर इसमें से कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है एक आध साल में तो हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने पिछले एक साल में देखा होगा तो 97%, माने आपका पैसा दुगना हो गया, डबल। 3 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 46% ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। सिर्फ यही तो हमें चीज़ें देखनी है। अगर मैं इसके एसेट की बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखो 405 करोड़ की उसकी एसेट थी पहले, अभी वो बढ़ के 3500 करोड़ की एसेट्स हो गई है। माना कि ये सारी की सारी चीज़ें बढ़िया है यहाँ पे। अगर मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो देखिए 44 थी और अभी 42 है। तो ये प्रमोटर होल्डिंग के परसेंटेज क्यों कम हुए, पब्लिक होल्डिंग के परसेंटेज क्यों कम हुए? क्योंकि FII ने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। पहले अगर मैं जून 2018 में देखूँ तो 8.56% ही था उसका, और फिर बढ़ा के 23.11% हो गया। फाइन। चलिए, यहाँ पे मैंने सारी की सारी फंडामेंटल चीज़ें बात कर दी। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बात करते हैं। अगर मैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे टिकर टैब के ऊपर बता रहा है कि करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हमें अगर यहाँ पे देखूँ तो मैक्सिमम चार्ट में जाके देखो तो देखो यहाँ से ये फॉल हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर कोई भी स्टॉक फॉल होता है और उसका फंडामेंटल बढ़िया है तो वो कभी ना कभी वो जाके हाई करेगा। देखो यहाँ पे भी अगर मैंने देखा तो यहाँ पे फॉल हुआ, वापस से हाई किया, फिर यहाँ पे फॉल हुआ, वापस से हाई किया, फॉल हाई। तो ऐसे ही हमें करना है। फाइन। तो हमें एक बढ़िया कंपनी जिसमें कुछ कारणवश फॉल आया है उसी में हमने इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम FD में रिटर्न करते तो FD से तो ज़्यादा इसमें हमें रिटर्न मिलता। डिविडेंड रिटर्न कम है काफ़ी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट बढ़िया है और नो फ्लैग है यहाँ पे, माने कि इस कंपनी में कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पिछले 5 साल की बात करूँ तो 176% रिटर्न दिया है। ये एक हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्मॉल कैप है, वी हैव डन दिस। ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हो, देखो रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। सेम वे प्रॉफिट भी 2007-3 से तो प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो यही ऐसी ही चीज़ें हमें चाहिए। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ से बहुत ही बढ़िया फॉल बनाया है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो परसेंटेज में यहाँ से करीबन वो 20-30% माइनस था, अभी फ़िलहाल वो 22% उसका फॉल हो चुका है। तो अब इसका मतलब कि 20% तो ग्रोथ होगा ही होगा, और ये बिल्कुल रॉकेट की तरह होगा, बिल्कुल फास्ट होगा। आप देख लेना। अगर मैं इसके चार्ट्स के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे क्या ग्रोथ, क्या बढ़िया ग्रोथ दिया है। यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद फिर वो एकदम से ग्रो हुआ। अभी वो फ़िलहाल थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट होने के बाद वो फिर से ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि हमने इसके फंडामेंटल एकदम बढ़िया से देख लिए हैं। ठीक है। तो ऐसी ही कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है एट ए टाइम। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर पाओ तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, जो भी फॉल मिले इन्वेस्ट करते जाओ। मैंने स्मॉल कैप के अंदर पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था 2 मार्केट कैप के बारे में, एक था FMCG और दूसरा था केमिकल। तो दोनों के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए। मैंने वहाँ पे भी फंडामेंटली सारी चीज़ें बताई है, टेक्निकल भी करके देखा है, और वहाँ पे मैंने एक स्टॉक ब्रेकआउट वाला भी बताया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ और वो वीडियो देखो। फाइन। चलिए, और इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट इक्विटी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। बाय बाय।